हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एलएलबी राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो एलएलबी कोर्स हो रहा है 3 ईयर और 5 ईयर का। तो उसके क्या एडमिशन जो आपके हैं हो चुके हैं, लिस्ट भी आपकी आ रही है, क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो बेस्ट बुक कौन सी है जो आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। अगर किसी ने प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी वो अपनी बुक्स खरीद सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना सकते हैं। और जैसे लो स्टडी पॉइंट की तरफ से भी आपको ऑल इंडिया स्टेट जुडिशरी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही करवाई जाएगी, लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी उसकी भी प्रिपरेशन आपको लो स्टडी के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको नोट्स से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अभी हम सभी सब्जेक्ट वाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपका एक सब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, जिसको हिंदी में भी बोलते हैं। तो देखिए, जो उसकी बेस्ट बुक है तो वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट में होता है और आपके दो ही एग्जाम होते हैं। तो उसकी जो बेस्ट बुक्स हैं वो देखिए अवतार सिंह है, डॉक्टर एस श्रीवास्तवा और डॉक्टर अशोक के जैन। और अगर बेयर एक्ट चाहिए आपको तो वो आप सभी सेंट्रल लॉ एजेंसी या फिर यूनिवर्सल का लें। सेंट्रल लॉ एजेंसी में आपका ये फ़ायदा है कि आपको डिग्लॉट में मिलता है, वो हिंदी में भी एक पेज पर एक पेज पे इंग्लिश में मिलता है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है और अच्छे से सब समझ में भी आ जाता है। फिर बात करते हैं टोर्ट की। जो आपका टोर्ट सब्जेक्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो टोर्ट आपका अपकृत्य विधि होता है हिंदी में। और जो इसकी बेस्ट बुक्स हैं इंग्लिश और हिंदी की दोनों की, तो देखिए डॉक्टर जय नारायण पांडे, डॉक्टर आर के बगानिया बनगिया और एसपी सिंह, ये तीनों बुक्स अच्छी हैं। आप इनमें से कोई भी खरीद सकते हैं। डॉक्टर आर के बंगिया और जय नारायण पांडे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बुक्स हैं। अगर एसपी सिंह मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक्स है। तो आप तीनों बुक्स अच्छी हैं इसकी, इसको कोई बेरेक्ट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक इंग्लिश कॉमन लॉ सब्जेक्ट है। इसमें आपको जो टोर्ट है वो आप करते हुए दिए कि कहाँ पे हम मतलब कोई गलत काम करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और उसी से रिलेटेड जो दायित्व हैं वो एक बताता है कि एक इंसान का क्या दायित्व होता है, क्या राज्य का दायित्व होता है, क्या देश का दायित्व होता है। तो उससे रिलेटेड जो आपकी लॉज हैं वो बताता है। इसमें आपका एक ऐड है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर लॉ, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन लॉ है वो भी है 1986 का, तो वो भी इसमें ऐड है। तो आप उससे भी आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप बुक्स लें तो आप उस दोनों चीज़ों को देख के लें और अच्छी बुक्स लें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ में आपका आता है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। तो हिंदू लॉ होता है और मुस्लिम लॉ, तो इन दोनों का एग्ज़ाम होता है आपका। और हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के लिए देखिए बेस्ट बुक्स हैं मुल्ला, पारस दीवान और अभिनव मिश्रा। देखिए मुल्ला क्या है कि जो दोनों बुक्स के लिए आता है, हिंदू लॉ के लिए भी और मुस्लिम लॉ के लिए भी। यहीं हम अगर बात करें पारस दीवान की, तो जो पारस दीवान बुक है वो हिंदू लॉ के लिए स्पेशली अच्छी बनाई गई है। आप उसको पढ़ के, बेस्ट बुक है, उसको पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छे से आप लिख सकते हैं। और जो मुल्ला है वो दोनों के लिए है, जैसा मैंने बताया हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। इसमें भी दोनों को अच्छे से मतलब ब्रीफली समझाया है। अगर आप दोनों की अलग अलग बुक खरीदते हैं तो हिंदू लॉ की आप पारस दीवान लीजिए और मुस्लिम लॉ की मुल्ला, तो दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं। अगर ये दोनों आपके पास नहीं मिल रही है तो अभिनव मिश्रा की बुक भी अच्छी आती है। अगर बेयर एक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, बेयर एक्ट से आप सिर्फ देखिए जुडिशरी एग्ज़ाम्स में भी बहुत कम एग्ज़ाम्स में आता है हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ। एलएलबी के माध्यम से बहुत अच्छा है, पर हाँ और अदर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आता है। अगर हम राजस्थान के जो अगर जुडिशरी जो सर्विस है उसकी बात करें तो उसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ काम नहीं आता। बाकी अदर स्टेट जुडिशरी में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ सब्जेक्ट्स हैं, काम भी आते हैं। अदर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों काम आते हैं। तो नोट्स अच्छे से इसमें बनाए जा सकते हैं अगर ये बुक्स हैं तो आपके पास। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को आप हिंदी में भारतीय संविधान भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जो बेस्ट सबसे बेस्ट बुक्स है वो है डॉक्टर जय नारायण पांडे।
सबसे बेस्ट बुक आती है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, और थर्ड पे बात करें तो CP अरोरा। ये तीनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। अगर हम यही बात करें कि आपको बेयर एक्ट कौन सा लेना चाहिए, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट भी आप ले सकते हैं सेंट्रल लॉ एजेंसी का, वो बहुत अच्छा है, या फिर यूनिवर्सल का लें। पर सेंट्रल लॉ एजेंसी क्या है, पॉकेट बेयर एक्ट आता है, वो आप अच्छे से कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। देखिए इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं, IPC की। तो IPC में डॉक्टर बसंती लाल बाबेल सबसे अच्छी बुक आती है इंडियन पिनल कोड की। KD गौर और है रतन लाल धीरजलाल। ये तीनों बुक ही अपने आप में बहुत अच्छी हैं, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। तीनों ही बुक अपने अपने इम्पोर्टेंसी है, और तीनों ही बुक में अच्छे आपके नोट्स बन सकते हैं, अच्छे आपके LLB पास आउट कर सकते हैं, और यहीं तक आप किसी भी जुडिशरी लेवल का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, अदर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि IPC की तीनों बुक बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर बसंती लाल बाबेल, KD गौर और रतन लाल धीरजलाल, तीनों बुक्स अच्छी हैं। आप इसमें से नोट्स अच्छे से और ब्रीफली बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CPC एंड CRPC की। तो इसमें रतन लाल धीरजलाल अच्छी बुक है, और CK टाकवानी। तो ये CPC के लिए अच्छी है, CK टाकवानी, और रतन लाल धीरजलाल CRPC के लिए अच्छी है। तो ये क्रिमिनल के लिए CRPC है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CPC है सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड के लिए CK टाकवानी, और क्रिमिनल के लिए रतन लाल धीरजलाल। ये दोनों बुक बेस्ट हैं, आप इनको ख़रीद के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं इससे, और जो भी दिक्कत हो तो आप इसको ब्रीफली इन बुक्स से समझ सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और अदर बुक्स किसी के जो भी जानने हो आपको कि राइटर कौन सी बुक ख़रीदनी चाहिए या फिर कैसे पढ़ना चाहिए हमें, तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। और आप लोग स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।